लड़कियां आपस में प्यार करते हैं भाई साहब, अब प्यार करते हैं भाई साहब, चल रहा है फरवरी का महीना और है चॉकलेट डे। अगर चॉकलेट डे है तो उस दिन ये जितने लड़के हैं, ये अब लड़के अपने रूम से निकल जाएंगे भाई साहब, ध्यान दे करके चलना। ये जो लड़के हैं, ये लड़के अपने रूम से यहाँ से निकल जाएंगे, और जब ये लड़के अपने रूम से यहाँ से निकलेंगे तो इनको मैंने कह दिया कि भाई साहब मुंडी उखड़ गई इनकी। चलो भाई साहब, देखो, अरे भाई साहब तुम्हारा कमरा कहाँ गया यार, तुम ये बताओ पहले। चलो इसको हम पहले डिलीट कर दें, नहीं तो मजा नहीं आ पाएगा अभी। इसको भी पहले हम डिलीट करें, पहले बच्चे को कमरा बना दें। इसका मैंने एक कमरा यहाँ से ये तैयार कर दिया। हमारे द्वारा बनाए गए कमरे बहुत ज्यादा शानदार होते हैं, जानदार होते हैं। चलिए, अब आप लोग हमको ये बताइए, कहें क्या बताएं सर, हमने कहा जो हमें लड़कवा है ना, ये लड़कवा यहाँ से उठ करके ये चला या लड़कवा किससे मिलने के लिए, भाई साहब ये लड़कवा बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे पास में वैद्युत जो फिजिक्स चल रहा है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश, अर्थात वैद्युत आवेश तथा वैद्युत के क्षेत्र नाम का जो हमारे पास में चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। और इसमें जो पहली क्लास है, पहला वीडियो है, उसको मैंने अपलोड कर दिया है कि आवेश की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, जो वैद्युत बल होता है उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो मतलब जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल फेल हो जाता है, वहां पर आवश्यकता पड़ती है किसकी, वैद्युत बल की आवश्यकता होती है। मैंने एक कहानी के माध्यम से आपको ये समझा दिया था। अब आप लोग समझने की कोशिश करो, इसमें मैं थोड़ा सा आवेश के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि आवेश का इतिहास एक्चुअली में होता क्या है। बच्चों देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो थेल्स नाम थे, उन्होंने सबसे पहले आवेश की बात, बच्चों यहाँ से समझ के चलना। तो अगर कभी भी आप लोगों को आवेश क्या इतिहास के बारे में जानकारी बच्चों लेना होगा, तो आवेश का इतिहास आप लोग बढ़िया ढंग से ये समझ करके चलना कि सर जो आवेश हमारे पास में होते हैं ना, इसका अगर हमें इतिहास जानना होगा तो बच्चों सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आवेश का इतिहास क्या है। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, तो हम लोग यहाँ से देख के चलेंगे कि आवेश का, प्यारे बच्चों, इतिहास। अच्छा, ये आवेश का इतिहास एक्चुअली में होता क्या है। मैंने कहा कि कभी भी आवेश के इतिहास के बारे में अगर हम लोग जानकारी लेंगे, सर जो आवेश था ना, इसको सबसे पहले किसने इसको प्रयोग में लिया था, तो सबसे पहले किसने लिया था, थेल्स ने लिया था। थेल्स ने क्या किया, एक अंबर नामक पत्थर होता है, उस पत्थर को बच्चों ऊनी कपड़ों से रखा गया। जब किसको, अंबर नामक पत्थर को ऊन के कपड़ों पर कहीं पर उसका रगड़ पड़ा, तो रगड़ने के बाद में देखिए कि जो पत्थर था, वो पत्थर क्या करता है, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। जैसे कभी कभी आप लोग देखोगे, चुंबक जो होता है वो जमीन में कभी गिर जाएगा ना, तो चुंबक के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्या लग जाते हैं, कण लग जाते हैं, मतलब वो लोहे के कण होते हैं क्या, इस तरह वो लग जाते हैं। उसी प्रकार का अंबक नामक जो पत्थर था, आवेश के इतिहास के बारे में यही है, आवेश का इतिहास। सर सबसे पहला जो हमारे पास में श्रेय जाता है, वो सर सबसे पहला जो श्रेय जाएगा किसको जाएगा, थेल्स को जाएगा। थेल्स ने सबसे पहले बच्चों अंबर नामक एक हमारे पास में क्या था, अंबर नामक प्यारे बच्चों पत्थर था। तो ये बताइए कि अंबर नामक जो पत्थर था, इस अंबर नामक पत्थर को बच्चों किसके साथ में रगड़ा गया, सर ऊन के साथ में रगड़ा गया। अब आप लोग यहाँ से देखो, जब इसको ऊन के साथ में रगड़ा गया तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि बच्चों जो गुण आ गया, कैसा गुण आ जाता है, थोड़ा सा सर आकर्षण का गुण आ जाता है इसके अंदर। यह सर बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये आकर्षण का गुण आ गया, केवल किसके अंतर्गत आ जाता है, तो कह रहे हैं कि अंबर नामक पत्थर के बीच में। हमने कहा सर अगर हम लोग एक यहाँ से बना करके चलेंगे कि ये हमारे पास में अंबर नामक क्या होता है, पत्थर होता है। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझ करके चलना कि सर ये जो है अंबर नामक यहाँ से क्या होगा, सर ये अंबर नामक हमारे पास में पत्थर। हमने कहा चलिए सर ठीक है। अब बताइए इस अंबर नामक पत्थर को किससे रगड़ा जाता है, सर ऊन से रगड़ा जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बता करके चलिए कि सर जो ऊन को जब इसके अंबर नामक पत्थर से क्या किया गया, रगड़ा गया, ये हमने कहा कि सर हमारे पास में क्या होता है, ऊन होता है। अब आप लोग ये देख करके चलो कि हमारे पास में अगर मैं ऊन बना करके चलूंगा, तो ये ऊन का गोला होता है। बच्चों ध्यान से समझ करके चलना, ये मैंने बना दिया ऊन का गोला। तो कह रहे हैं कि सर ये जो हमारे पास में है क्या है, ऊन है। और कह रहे हैं कि सर ये जो हमारे पास में है, ये हमारे पास में क्या होता है, तो कह रहे हैं कि सर ये अंबर नामक पत्थर होता है। ध्यान से देख करके चलना, इसको क्या बोलते हैं सर, तो कह रहे हैं कि ये हमारे पास में सर अंबर नामक एक पत्थर होता है, ये अंबर नामक पत्थर है। जब इन दोनों को बच्चों आपस में क्या किया गया, मिला दिया गया, इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है। तो हम ये देख करके यहाँ से चलते हैं कि सर ये जो हमारे पास में यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है, सर ये तो अंबर है। हालांकि इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, समझो पहले। अब बताओ ये जो अंबर नामक यहाँ से ये हमारे पास में है, तो भाई साहब तुम क्यों उठ गए थे अभी, तुमको क्या हो सकता है, ऐसी पड़ गई उठने की, चलिए ये नहीं हट सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सर ये अंबर नामक पत्थर था ना, इसको जब हम लोग देखें, इसके साथ में जब इससे दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया, रगड़ दिया। रगड़ने के बाद में यहीं से ये जो अंबर नामक पत्थर था, इस अंबर नामक पत्थर के ऊपर हम लोग देखने लगे कि सर ये जो अंबर नामक पत्थर है, रगड़ने के बाद में ये छोटी छोटी वस्तुएं जो इसके पास में छोटे छोटे यहाँ से कण फैले हुए थे, ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। छोटे छोटे जो इसके पास में कण थे, वो कण बच्चों इससे क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। इसका मतलब ये
कण को अपने ऊपर क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो वहां पर थेल्स को बहुत बड़ी ये अपने बात में बात लगती है कि यार ऐसा क्या हो गया, इस पत्थर को तो मैंने केवल ऊन से रगड़ा, लेकिन ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगता है, क्यों खींचने लगा? तो इनको पता चलता है कि मतलब ये जो पत्थर है ना, अगर इसको हम ऊन से रगड़ देते हैं तो ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अभी कुछ नहीं पता इसका नाम आवेश है कि क्या है, कुछ नहीं पता है, केवल इनको ये बात पता चली बस। अच्छा, जब इनको ये बात पता चली कि इसका मतलब जब हम लोग किसको रगड़ देते हैं, अंबर को रगड़ देते हैं, किसके साथ में रगड़ देते हैं, ऊन के साथ में रगड़ देते हैं, तो रिजल्ट हमको क्या मिलता है, इसके अंतर्गत बच्चों आकर्षण की घटना होने लगती है। कह रहे हैं कि सर बहुत सही बात है, अगर इन सब को कभी हम एक दूसरे के साथ में रगड़ देंगे ना, तो यहाँ पर सर हमको आकर्षण की घटना सर हमको दिखाई देती है। कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर आकर्षण की घटना इन सब में होने लगती है। कह रहे हैं कि हाँ सर ठीक है, तो इसको अब यहीं पर आप लोग ये याद कर लेना कि अगर इन सारी चीजों को कभी भी ये सबसे जो पहला प्रयोग किया था बच्चों, ये पहले प्रयोग का श्रेय किसको जाता है, तो कह रहे हैं कि पहले प्रयोग का जो श्रेय गया ये किसको गया, थेल्स को जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ से याद करके चलेंगे। अब थेल्स के प्रयोग के बाद में यहाँ से लगभग बहुत सारे लोग काफी लॉन्ग टाइम तक इस बात के लिए बच्चों सन्नाटा मार करके बैठ गए थे। लगभग कितने 2000 साल तक सन्नाटा मार करके बैठ जाया गया। तो इसके बाद में एक बच्चों वैज्ञानिक के जिसे गिलबर्ट कहा जाता है, जब 2000 साल के बाद में 2000 वर्षों के बाद में गिलबर्ट आए तो उन्होंने इनके प्रयोग को देखा और कुछ अन्य प्रयोग किया, तो वो ये पाते हैं कि ओ माय गॉड, ये जो हमारे पास में हमको दिखाई दे रहा है ना, कहें सर क्या, कहें कि जब अंबर को ऊन से रगड़ देते हो तो छोटी छोटी वस्तुओं को खींचने लगता है। ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको जब एक दूसरे से रगड़ देते हैं तो वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगती हैं, खींचने लगती हैं। तो सभी वैज्ञानिक क्या, ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या, कहें और नहीं तो क्या। तो इसके बाद में लगभग ये तो पहला प्रयोग है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि सर ये पहला प्रयोग होता है और यहाँ से कुछ नहीं था। ये क्या था बच्चों, पहला प्रयोग था। चलिए सर एक बात तो हमको समझ में आ गई कि ये फर्स्ट प्रयोग है आवेश का इतिहास। अब यहीं से हम लोग दूसरा प्रयोग पढ़ करके चलते हैं कि सर इसका दूसरा प्रयोग क्या है। हमने कहा चलिए सर हम लोग अब यहाँ से ये समझ करके चलेंगे कि दूसरा प्रयोग क्या होता है। बहुत अच्छी बात है। ये कितने बाद हुआ है, 2000 वर्ष बाद। चलिए, तो अगर सर ये कह रहा है कि 2000 वर्ष बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, ये जो वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। चलिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या था, गिलबर्ट था। तो इसका मतलब अगर हम लोग देख लेते हैं कि भाई साहब जो गिलबर्ट थे ना, इन्होंने ये देखा कि केवल अंबर को जब ऊन से रगड़ा जाता है, ध्यान से देखना, इन्होंने पहले ये कहा कि जब अंबर को हम लोग क्या करते हैं, ऊन से रगड़ते हैं तो भाई आकर्षण होता है। सब लोगों ने कहा हाँ भाई आकर्षण तो होता ही है। इन्होंने कहा कि ये सच है, इन्होंने कहा कि ये सच बात है, इसको मैं भी मानता हूँ, लेकिन इन्होंने क्या बोला, ये बात सच है, इसको मैं भी मानता हूँ, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि केवल अंबर को रगड़ने से ही छोटी छोटी वस्तुएं आकर्षित हो सकें, अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। ध्यान से देखना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अन्य वस्तु भी हो सकती है, अन्य वस्तु भी होती है। अब बच्चों यहीं से ये बात जानकारी आ जाती है कि अन्य वस्तुएं जो होती हैं ये किसको अट्रैक्ट करती हैं अपने चारों ओर, जो कि छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित कर लेती हैं। तो अब लोगों को यहाँ से अपने आप में समझदारी उत्पन्न हो जाती है। अब अपने आप में लोगों को समझदारी जो उत्पन्न हो जाती है वो ऐसी क्या है कि जिसके कारण उनको समझदारी अपने आप में उत्पन्न हो गया। कहते हैं कि लोहा को लोहे से रगड़ दो, फिर भी वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, खींचने लगता है। कह रहे हैं कि कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ देते हैं तो भी आकर्षण बल उत्पन्न होने लगता है। कहे ओ माय गॉड, इनको भी कह रहे हैं कि और नहीं तो क्या, अगर कभी भी कांच की छड़ को, ध्यान से देख करके चलना, कह रहे हैं कि अगर कभी भी तुम देखोगे कांच को, हैंग करने लगा सिस्टम क्या, कह रहे हैं कि कभी भी अगर देख करके चलोगे किसको, तो कह रहे हैं कि यहाँ से कांच को किसके साथ में रगड़ोगे बच्चों, कह रहे हैं कि रेशम के साथ में रगड़ोगे तो भी आप देखोगे कि कहीं न कहीं खींचने लगेगा। ध्यान से देखना, कहीं न कहीं ये छोटी-छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। चलिए एक बात यहाँ से ये भी समझ में आ जाती है। अच्छा मैंने आपको ये तो बताया था ना कि जो अंबर नामक पत्थर होता है वह यही है। ये देख लो इमेज अच्छे से, ये अंबर नामक एक पत्थर होता है, इसे कहते हैं अंबर। ध्यान
ध्यान से देख करके चलना। इसको मैंने जो बच्चे पिछली वीडियो देखे हैं उनको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सर अंबर नामक पत्थर है, इस पत्थर पर सबसे पहले जो प्रयोग किए थे बच्चों वो किसने प्रयोग किया था? करें भाई साहब क्या बात है सर, पहला प्रयोग इसको किसने किया था? थेल्स ने किया था। थेल्स ने किसके किसके साथ में किया था इसका प्रयोग? अंबर के साथ में प्लस किसके साथ में? ऊन के साथ में इनका प्रयोग हुआ था। तो इनको जो घटना मिली थी वो घटना कौन सी मिल गई थी? आकर्षण की घटना मिली थी। क्योंकि ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपने से क्या करते हैं? रगड़ते हैं। अब फिर एक बात समझ में आती है, अब कह रहे हैं कि एबोनाइट की छड़ होती है, एबोनाइट की छड़ को अगर ऊन से रगड़ देते हैं, ध्यान से देख के चलना, कह रहे हैं कि एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ देते हैं? ऊन से रगड़ देते हैं। सर ध्यान से देखना, एबोनाइट की छड़, ये तो इसी के साथ में यहाँ से पहला आता है ना, ये तो इसका पहला प्रयोग था। अब प्यारे बच्चों इसी का जो दूसरा प्रयोग है, ये लोग कह रहे हैं कि जैसे कि कंघी को बाल से रगड़ते हैं तो भी छोटी छोटी वस्तुओं को अपने में क्या करता है? आकर्षित करने लगता है। क्या कंघा नहीं आकर्षित करता है? क्या कह रहे हैं कि सर बिल्कुल आकर्षित करता है। तो इसको कंघी और बाल वाला सिस्टम पहले नहीं आया था, ये बाद में आया। ये किसके बाद में आया भाई साहब? ये बाद में आया हमारे कौन से थे? जब गिलवर्ट साहब थे, तो गिलवर्ट साहब के बाद में ये सिस्टम जा करके आया कि अगर छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करते हैं? आकर्षित करना शुरू कर देंगे। तो ये है, ये गिलवर्ट ने बताया कि कंघी और बाल का सिस्टम इनके जमाने में आया था, ये और किसी के जमाने में नहीं आया भाई साहब। हाँ, ये चीजें ध्यान में देखना, इतना नोटिस करके रखे रहना। अब कह रहे हैं कि अगर कभी भी इसका मतलब प्लास्टिक की को अगर बाल से रगड़ते हैं तो ध्यान से देख करके चलना। यहाँ से कह रहा है कि हमारे पास में किसको? बच्चों ये कह रहा है कि प्लास्टिक को किससे रगड़ना है? अगर बाल से रगड़ेंगे तब जाकर के किसका गुण आ जाता है? उसके अंतर्गत बाबू खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। कह रहे हैं कि बहुत सही भाई साहब, खींचने का गुण उत्पन्न होगा। कह रहे हैं कि और नहीं तो क्या? और कह रहे हैं कि तीसरा वाला यहाँ से एबोनाइट की छड़ होती है। ध्यान से देख करके चलना, किसको? एबोनाइट, गलत यहाँ समझ आ रहा हूँ ना, इसे क्या बोलते हैं? एबोनाइट। तो यहाँ से बच्चों अगर बोलेगा कि एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल, मतलब बिल्ली की खाल, तो बिल्ली की खाल पर क्या होता है? बाल ही तो होता है ना। तो एबोनाइट की छड़ को अगर बच्चों किस तरह करते हैं? बिल्ली की खाल, एक ही मतलब बिल्ली की खाल से, तो भी हम लोग देखते हैं कि बच्चों किसका गुण उत्पन्न हो जाता है? खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो खींचने का गुण उत्पन्न हो गया है, ये किसने बताया था? गिलवर्ट साहब ने ये पहले ही बता दिया था। तो कहे सर बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये जो खींचने का गुण है ना, जब कोई वस्तु किसी को अपनी ओर खींचती है तो खींचती है, तो इस गुण को बच्चों जो कहा जाता है, इसे कहते हैं कि भाई साहब वो वस्तु क्या हो चुकी है? आवेशित हो चुकी है। वो वस्तु क्या हो चुकी है? आवेशित हो चुकी है। तो इसका मतलब ये जो खींचने का गुण उत्पन्न है, कंघी और बाल को कभी रगड़ते हैं तो किस कारण वो आ जाता है? तो वो इसी कारण उत्पन्न हो जाता है क्योंकि उस पर क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। लोहे लोहे को टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, तो चिंगारी का निकलना किस बात का संकेत है? कि लोहा आवेशित हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं बच्चों? लोहा क्या हो रहा है? आवेशित हो रहा है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? तो कभी भी अगर दिक्कत परेशानी हो तो इन चीजों को आप लोग समझना और अच्छे तरीके से बताना कि हमारे पास में क्या होता है। अब एक बात यहाँ से आपको नोट में करा करके लिख देता हूँ कि ये नोट कराने वाली बहुत इंपॉर्टेंट की बात होती है। प्यारे बच्चों ये नोट कर लेना, कभी भी सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था, ये आपके लिए ये समझाया जा रहा है कि जो अगर कभी भी पूछेंगे कि सर जो अंबर नामक ये पत्थर होता है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ग्रीक। जिसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों ये ध्यान देना कि कभी भी अगर आप लोगों के सामने पूछ लेगा कि ग्रीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से ज्यादातर ये पूछा जा सकता है कि अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? तो सर अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इस गुण को इस क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। कि कहा जाता है कि वह वस्तु आवेशित हो चुकी है, वैद्युतमय हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब वो, इसे हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाए, इस गुण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। कहा जाता है कि वह वस्तु वैद्युतमय हो चुकी है। और जो विद्युत होता है, ये एक प्रकार की क्या होता है? ऊर्जा होता है। ये एनर्जी एक प्रकार की होती है। तो इतनी बातें आप लोग समझ करके बाबू रखे रहना। जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है, इस चैप्टर के अंतर्गत, इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम लोग यही देख करके चलेंगे, वैद्युत का अध्ययन करके चलेंगे। तो अगर मैं कभी भी मेरे मुंह से, ध्यान देना, तो अगर कभी भी बच्चों मेरे मुंह से अगर एक शब्द निकल आए, ध्यान से देखना, अगर मेरे मुंह से कभी एक शब्द निकल जाए कि खींचना,
क्या निकलेगा बच्चों? खींचना। तो आप लोग खींचना जैसे मैंने बोला, खींचने का मतलब आप लोग ये समझ करके चलना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ बाबू? आकर्षण की बात कर रहा हूँ। और जहाँ कहीं पर आ गया आकर्षण, आप लोग समझ लेना कि मैं आवेश की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने आवेश बोल दिया, आप समझ लेना कि बात किसकी हो रही है? सर वैद्युत की बात हो रही है। और इस प्रश्नावली में यही एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट मतलब आवेश तो है, लेकिन उसे क्या कहेंगे हम लोग? वैद्युत बोल करके यहाँ से चला जाएगा। तो सर अगर कभी भी बोलेंगे कि वैद्युत क्या होता है, तो आप लोग आवेश में बोला तो आपको समझना कि वैद्युत की बात हो रही है। ठीक है? तो मतलब कभी भी। अब यहाँ से बात ये समझ में आ जाती है कि सर जो हमारे पास में आवेश होता है, वो एक्चुअली में हमारे पास में क्या होते हैं? हमने कहा भाई साहब, सबसे पहले ये कहा गया कि आवेश जो होते हैं हमारे पास में, ये 2 प्रकार के होते हैं। इसको किसने बताया? पहला प्रयोग ध्यान देना, सबसे पहला। इसी के बाद में एक वैज्ञानिक और आते हैं, जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन कहा जाता है। ध्यान से देख के चलना। क्या बोलते हैं बाबू? इनको बोला जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका मतलब यहाँ से बोला जाएगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। अब बताओ, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इन्होंने एक बताया कि जो आवेश होता है, सर ये आवेश ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। हमने कहा भाई साहब क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं कि बिल्कुल, एक आवेश धनात्मक होता है, एक आवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो आवेश का जो प्रकार बांटा गया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, ये किसने बताया? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश भाई साहब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। मेरे द्वारा बताई गई सभी चीजों का एक बार आप लोग रिवीजन ले लो, शॉर्ट फॉर्म ले लो, जल्दी से एक बार रफ्तार आपकी बढ़ जाए कि सर आपने जो बताया वो हमने समझ लिया है। अब आप थोड़ा सा आगे की चीजों को हमको बता दीजिए कि और क्या होने वाले हैं। बच्चों मैंने आपको कुछ नहीं बताया, ध्यान से देखना। अभी मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया है? सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया ना कि सर हमारे पास में जो चीजें हैं, इसको मैंने पहले क्लोनिंग कर दूं। अच्छा, क्लोनिंग करने के बाद में ध्यान से देखना, ये दोनों आएगा नहीं क्या? चलिए घुमा दूं भाई साहब टॉप। अच्छा, ये यहाँ से घूमता है। अभी तक मैंने इसको ऐसा किया ही नहीं, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं है भाई साहब। चलिए, आप लोग समझते रहना, ज्यादा टाइम थोड़ा नहीं लेंगे यार, लेकिन बस थोड़ा सा इशू हो रहा है। देखो, पहला मैंने क्या बताया बाबू? इस पहले वाले के अंतर्गत 2 चीजें साहब आपको क्लियर करनी है। पहला तो ये क्लियर करना है कि आवेश के इतिहास के बारे में क्या है। सबसे पहले आवेश को बताया किसने था? तो सबसे पहले जो आवेश को बताया था वो किसने बताया? थेल्स ने बताया। थेल्स ने इसके आकर्षण प्रतिकर्षण की जानकारी आपको ले लिया, थेल्स ने। और थेल्स के बाद बच्चों, अगर हम लोग यहीं से देखना चाहते हैं, तो हमारे पास में एक दूसरे वैज्ञानिक थे। इस दूसरे वैज्ञानिक का नाम जो था गिलबर्ट था। दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या था? गिलबर्ट था। और गिलबर्ट ने ये बताया कि सर अंबर नामक ही पदार्थ ऐसा नहीं होता है कि छोटी-छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो कि छोटी-छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं? खींचते हैं। और खींचने वाले गुण को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। चलिए, एक बात ये हो गई। अब फिर इसी साल के बाद में, कुछ के बाद में कौन आता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं। फ्रैंकलिन कहते हैं कि यार तुम लोगों ने क्या कर दिया? कहते हैं भाई साहब क्या हो गया है? कौन बता रहे हैं? ये फ्रैंकलिन बता रहे हैं। फ्रैंकलिन ने कहा यार क्या बता रहे हो? कहें सर आवेश बता रहे हैं कि कई प्रकार के होते हैं। कहें तुम लोग पगले हो, आवेश टोटल होता है 2 प्रकार का। कहें सर कैसे होता है? कहते हैं कि पहले पूरा चैप्टर सौर कार्य कौन पर पढ़ो, फिर हम बता देंगे कि आवेश 2 प्रकार का कैसे होता है। कहें चलो भाई ठीक है, हम लोग इतना याद करते हैं कि आवेश 2 प्रकार का होता है। हमने कहा हाँ बाबू, बस इतना अभी याद करके चलो कि आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर कभी भी मैंने बोल दिया इस आवेश को क्या बोलते हैं, तो हमेशा आप लोग बोल करके चलोगे, इस आवेश को बोलते हैं धनात्मक आवेश कहा जाता है। इस आवेश को जो बोला जाएगा, कहें सर बस बस अब मत बताइए। हमने कहा क्यों ना बताएं जी, इस आवेश को ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। तो आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। ये किसने बता दिया? इसको बताया है बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेशों के प्रकार को किसने बताया? तो हमने कहा कि आवेशों के प्रकार को बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया हुआ है। कहें बस सर इतनी बात हो गई है। हमने कहा कि सर, करेंगे सर 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए। हमने कहा क्या रुके? करेंगे सर ये बताइए आवेश हम लोग ऐसे कैसे जान लें कि दुनिया में कहाँ पर आवेश है, कहाँ पर नहीं है? जब कोई वस्तु एक दूसरे से चिपकी है, जुड़ी है, तो समझ लो वहां पर क्या है? आवेश है।
नट बोल्ट आपस में कस दिए हैं तो वहां पर क्या है? आवेश है बाबू। जहां पर किसी चीज को लड़ाओ वहां पर चिंगारी निकले तो वहां पर आवेश है। दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ो वस्तुएं गर्म होना शुरू हो जाए तो समझ लो कि उसमें क्या है? आवेश है। पंखा चल रहा है, चलते चलते पंखा गर्म हो जाता है तो समझ लो उसके अंदर क्या है? आवेश है। मोबाइल चलाते चलाते मोबाइल हीट हो जा रही है, धड़ाम से दग सकती है, इसका मतलब मोबाइल के अंदर भी क्या है? आवेश है। आप अपना हाथ रगड़ रहे हो, हाथ गर्म होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब क्या है? आवेश है। तो आवेश जो होता है हमारे में, ये एक धनात्मक आवेश होगा, एक प्रकार का क्या होता है? सर ऋणात्मक आवेश होते हैं। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई है? कहें हाँ सर। इसका मतलब सर टीवी चलते चलते गर्म हो जाती है, वो भी आवेश? हमने कहा बिल्कुल, वो भी आवेश ही होता है। अब हमको सर ये बता दीजिए कि आवेश धनात्मक क्यों होता है, आवेश ऋणात्मक क्यों होता है? हमने कहा चलो पहले आपको समझाने के पहले मैं एक खेला कर लेता हूँ। चलो खेल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? चलो बाबू हम लोग आज यहाँ से एक खेल खेलते हैं। सर ये बताइए खेल खेलेंगे, हमारा एग्जाम आ गया है, आप खेल खेलेंगे? हमने कहा नहीं, अगर इस खेल को बढ़िया से समझ लोगे ना तो बहुत विधिवत तरीके से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। हमने कहा बाबू हमारे पास में एक कमरा है, ध्यान से देख करके चलना। कह रहे हैं कि सर ये बताइए आपके पास में एक कमरा है? हमने कहा हाँ, ये हमारे पास में एक कमरा यहाँ से मैंने दे दिया है, एक कमरा मैंने यहाँ पे ये दे दिया। सर एक कमरा यहाँ से मैंने ये दे दिया। कह रहे हैं कि सर ऐसा है, ये जो कमरा दिया है इस पूरे के पूरे कमरे में सर इसमें बॉय है। हमने कहा ठीक है। कह रहे हैं कि सर इस पूरे के कमरे में इसमें क्या है? लड़का लड़की लिखे, बॉय और गर्ल्स क्या लिखे? ये ज्यादा सही रहेगा। कह रहे हैं कि सर पूरे के पूरे कमरे में यहाँ से लड़का है और पूरे के पूरे कमरे में सर यहाँ से क्या है? लड़की यहाँ पर रखी हुई है। हमने कहा सर बना दीजिए। कह रहे हैं कि सर ये देख लीजिए, सर पूरे कमरे में यहाँ से क्या है? लड़का है। इस पूरे कमरे में सर यहाँ से क्या है? लड़का है। यहाँ पर भी सर एक क्या है? इसमें भी एक प्रकार का सर क्या है? लड़का है। हमने कहा चलो भाई हम लोग बना लेते हैं, ये लड़का है। और इसी कमरे के अंतर्गत हम लोग देखना चाहते हैं सर यहाँ से लड़की है। चलिए अच्छा, इस लड़कियों की भाई साहब चोटियां होती हैं लड़की की चोटी है। चलो अब यहाँ से एक लड़की, यहाँ से मैंने ये बना दिया, ये चोटी। और एक लड़की सर यहाँ से ये बना दिया, चोटी। चलो आंख दे दे, नहीं कहें कि लड़कियों के भाई साहब दिमाग हो या ना हो, लेकिन आंख होनी चाहिए। दिमाग अपने आप की बात है, लेकिन इनकी आंख होनी चाहिए। देखो ये इसमें सारे लड़के भरे हैं, इसमें पूरी की पूरी क्या है? लड़की है। हमने कहा सर इसमें एक मिनट आप ये देखो लड़कों की संख्या कितनी है? करें कि सर लड़कों की संख्या कितनी है? 4। करें सर लड़कियों की संख्या कितनी है? करें कि भाई साहब लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 लड़कियों की संख्या है। हमने कहा आप बात हमको ध्यान से बताओ, लड़कों को भारत में प्लस के द्वारा जाना जाता है, तो लड़कों का चिन्ह क्या हो गया? प्लस हो गया है। लड़कियों का चिन्ह भारत में माइनस के द्वारा जाना जाता है, तो लड़कियों का चिन्ह क्या हो गया है? तो हमने कहा सर लड़कियों का चिन्ह क्या हो गया है? यहाँ से माइनस हो गया है। एक चीज और, तो लड़कों का जो चिन्ह होता है बच्चा वो क्या होता है? प्लस। लड़कियों का चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है। कहें सर बिल्कुल, चलिए हम मान लेते हैं। तो आज के बाद अगर मैंने बोल दिया प्लस तो दिमाग में समझ लेना कि बात लड़का की हो रही है। अगर मैंने बोल दिया माइनस तो दिमाग में ये समझ लेना कि बात किसकी हो रही है? लड़की की बात हो रही है। कह रहे हैं सर बहुत सही, बढ़िया बात है कि सर बात लड़की की हो रही है। अब हमको आप ये बता दीजिए लड़कों के ऊपर चिन्ह क्या है? प्लस है। तो सर ये बताइए इसी के अंदर में से मैंने कह दिया ये हॉस्टल है। अब ये लड़के लड़कियां आपस में प्यार करते हैं भाई साहब, अब प्यार करते हैं भाई साहब, चल रहा है फरवरी का महीना और है चॉकलेट डे। अगर चॉकलेट डे है तो उस दिन ये जितने लड़के हैं ये अब लड़के अपने रूम से निकल जाएंगे। भाई साहब ध्यान दे करके चलना, ये जो लड़के हैं ये लड़के अपने रूम से यहाँ से निकल जाएंगे, और जब ये लड़के अपने रूम से यहाँ से निकलेंगे तो इनको मैंने कह दिया कि भाई साहब मुंडी उखड़ गई इनकी चलो भाई साहब देखो, अरे भाई साहब तुम्हारा कमरा कहाँ गया यार, तुम ये बताओ पहले। चलो इसको हम पहले डिलीट कर दें, नहीं तो मजा नहीं आ पाएगा अभी। इसको भी पहले हम डिलीट करें, पहले बच्चे को कमरा बना दें। इसका मैंने एक कमरा यहाँ से ये तैयार कर दिया। हमारे द्वारा बनाए गए कमरे बहुत ज्यादा शानदार होते हैं, जानदार होते हैं। चलिए अब आप लोग हमको ये बताइए, कहें क्या बताएं सर? हमने कहा जो हमें लड़कवा है ना, ये लड़कवा यहाँ से उठ करके ये चला या लड़कवा किससे मिलने के लिए? भाई साहब ये लड़कवा उठ के चला या लड़की से मिलने के लिए? यहो बेचारा देखते देखते ये लड़कवा उठ करके चला या किसी से मिलने के लिए? यहो चला या अपने शीला से मिलने के लिए? अब भाई साहब बात तो बनना शुरू हो गई। इस कमरे में ये बताओ लड़कों की संख्या की में क्या हो गई है? कमी आ गई। इस कमरे में लड़कों की संख्या में क्या हुई है? कह रहे हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं, इस कमरे में लड़कों की संख्या में क्या आ गई है? कमी आ चुकी है। कह रहे हैं कि बहुत सही बात। तो अगर लड़कों की संख्या में क्या आ गई है? कमी, इतना याद करके रखो बस। अब हमको तुम ये बताओ इस कमरे में लड़कों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। चलो इस कमरों में लड़कों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और लड़के आ जाओ भाई, तुम क्यों उदास बैठे हो? तुम चॉकलेट नहीं खरीदे क्या? आ जाओ तुम इसको चॉकलेट दे दो। आ जाओ तुम इसको, अरे मुंडी क्यों उखाड़ रहे हो? चलो आ जाओ तुम इसको चॉकलेट दे दो भाई साहब। चलो आ जाओ इनके पास में, हेलो हाय चॉकलेट दे तो आज हो गए। अब हमको एक बात आप ये बता करके रखो, इस कमरे में
लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है? कह रहे हैं कि सर इस कमरे के अंतर्गत अगर हम ये देख करके चलेंगे कि लड़के और लड़कियों की संख्या जो है, सर इसमें हम लोग देखेंगे तो टोटल जो यहाँ पर संख्या दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर देख के चलो इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? अब आप लोग हमको एक बात अच्छे से बताना, इसमें लड़का-लड़की को सब बराबर है कि कम ज़्यादा है? कह रहे हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं? इसमें तो जितने लड़का-लड़की थे ना, इस रूम में सभी लड़का-लड़की सर आपस में क्या है? बराबर हो चुके हैं। क्योंकि इसमें देखो जितना लड़का है, उतनी में क्या है? लड़की है। तो बताओ जब एक कमरे में लड़के और लड़कियों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? जब एक कमरे में लड़के और लड़कियों की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। हमने कहा बिल्कुल सही। तो एक को हल्ला मारेंगे? नहीं, सब आपस में बैठ कर के प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। अब जब पता चल गया, बाहर जो वॉचमैन चाचा बैठे हैं, उनको पता चल गया कि लड़कों का अटैक हो चुका है। अब वो इसके अंतर्गत आएँगे। तो एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का सब अपने-अपने जोड़े में हैं। अब यहाँ से जब लड़कवा को पता चला कि वॉचमैन आ रहा है, तो ये लड़कवा देखो अभी इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या आपस में बराबर है। मैंने कहा 4 क्या हैं? ध्यान से देख कर के चलना। मैंने कहा कि इसमें 4 क्या हैं? लड़का और इसी में सर 4 क्या हैं? लड़की और दोनों की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। अब आप यहाँ से ये देखो, ये लड़कवा यहाँ से क्या करेगा? निकल देगा। ध्यान से समझना। हमने कहा कि ये जो लड़का यहाँ से है, ये लड़का यहाँ से क्या करेगा? निकल देगा और जब ये लड़का यहाँ से निकल के चला आया नीचे, तो इस कमरे में पहले 4 लड़का थे। अब इस कमरे में कई लड़का बचे हैं? कह रहे हैं कि सर 3 लड़के बचे हैं। अब हमको ये बताओ, इस कमरे में से मैंने एक लड़का यहाँ से और निकाल दिया। अब बताओ जब इस कमरे में से मैंने एक लड़का और निकाल दिया, ये लड़का भी यहाँ से निकल के चला आया, तो तुम हमको ये बताओ कि इस कमरे में लड़कों की संख्या कितना बची? कह रहे हैं कि सर इस कमरे में पहले लड़कों की संख्या कितना थी? 4 थी। अब लड़कों की संख्या कितना हो गई है? सर 3 लड़कों की संख्या इसके अंदर हो गई है। कह रहे हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं? इसके अंदर तो सर अब बताइए। चलो ए बाबू तुम उड़ जाओ। तुम यार ज़्यादा बता रहे हो, दिक्कत दे रहे हो यार तुम। चलो ठीक है। तुमको मैं मिटा दूँ पहले, तुम दिक्कत दे रहे हो। अब ये बताओ, अगर इसमें से पहले 4 लड़के थे, एक लड़का नीचे उतर के चला आया, तो एक लड़का नीचे उतर के चला आया तो इसका मतलब क्या है? इस कमरे में लड़कों की संख्या में कमी हुई कि अधिकता हुई? कह रहे हैं कि सर इस कमरे में लड़कों की संख्या में कमी हुई। अब लड़कों की संख्या कितना हो गई है? तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या जो हुई है ना, सर इसमें लड़कों की संख्या कितनी है? 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 है इस कमरे के अंतर्गत। एक लड़का अगर मैं यहाँ से और निकाल देता हूँ, तो एक लड़का निकालने के बदले में हमको यहाँ से क्या मिल रहा है? कह रहा है कि सर ऐसा है, इसमें से एक लड़का जो आप यहाँ से निकाल रहे हो, एक लड़के को निकालने के बदले में यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये लड़का जो बाहर आ गया, इसमें अब लड़कों की संख्या कितनी बची है? 2 लड़कों की संख्या बची है। इसका मतलब किसी कमरे में से यदि सारे लड़के निकल रहे हैं, तो लड़कों की संख्या में कमी हो रही है भाई। लेकिन लड़कियों की संख्या में कोई कमी हो रही है कि क्या? नहीं। तो हमने कहा थोड़ी देर बाद अगर दोनों में लड़ाई हो जाए लड़के और लड़कियों में, तो कौन जीतेगा? कहेंगे सर जीतेगा वही जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो सर वही जीतेगा ना जिसकी संख्या ज़्यादा है। तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। और जब लड़कियों की संख्या यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, इस कमरे में पूरा बोलबाला किसका रहेगा? लड़कियों का बोलबाला रहेगा। अच्छा लड़कियों का जब बोलबाला रहेगा, तो कहेंगे सर इसका मतलब ये कमरा लड़कियों के द्वारा जाना जाएगा। कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है। मैं एक आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक कमरे में 20 लड़के और 20 लड़कियाँ दोनों हैं। तो किसका बोलबाला होगा? किसी का नहीं होगा। 20 लड़कियाँ गाना गाएँगे तो 20 लड़के और तेज़ चिल्लाएँगे। 20 लड़कियाँ उतनी तेज़ चिल्लाएँगी, किसी की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। अगर एक लड़का है, 20 लड़की हैं, वो कमरे में चलता केवल लड़की का होगा। लड़के का चलता उस कमरे के अंतर्गत नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है, जैसे मैं कह देता हूँ, तो अब इस कमरे में किसका चलता होगा? लड़कियों का और लड़कियों का जब चलता होगा, बोलबाला होगा, तो चिन्ह कैसा आएगा? हमने कहा लड़कियों के चिन्ह सर आप माइनस दिए थे, ये कमरे के ऊपर जो चिन्ह हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये कमरा किसके नाम से जाना जाएगा? माइनस के नाम से जाना जाएगा कि भाई साहब इस कमरे में कौन है? माइनस है। अब माइनस का मतलब क्या है? लड़कियाँ इस कमरे के अंतर्गत ज़्यादा हैं। हमने कहा एक एग्ज़ाम्पल और बताओ, एक कमरा हमारे पास में ये है, हमने कहा कि चलो एक बता दो, यहाँ से सर इसमें क्या है? ये गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है? इसमें सर यहाँ से क्या है? बॉयज़ हैं, बी है, बी है, बी है, बी है। सर अब आप हमको यहाँ से ये बताओ, इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है? कह रहे हैं कि सर ठीक है, इसमें तो सर बॉयज़ की संख्या क्या है? ज़्यादा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 लड़के हैं, लेकिन इसमें कितनी है? 3, 2, 5 लड़कियाँ हैं। इस कमरे में किसका बोलबाला ज़्यादा होगा? कह रहे हैं कि जिस कमरे में जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, उसी का सर बोलबाला होगा। 11 लड़के हैं, तो लड़कों का संकेत होता है प्लस, तो ये कमरा जाना जाएगा किसके नाम से? प्लस के नाम से जाना जाएगा। कह रहे हैं कि सर ये कमरा किसके नाम से जाना जाएगा? प्लस के नाम से जाना जाएगा पूरा का पूरा कमरा। इसका मतलब सर एक बात हमको समझ में आ रही है, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, उसी के नाम से वो घर बुलाया जाने लगेगा और नहीं तो क्या, उसी के नाम से वो घर बुलाया जाने लगेगा। चलिए, एक बात ये है, अगर कमरे में सर लड़कियाँ ज़्यादा होंगी तो कमरा लड़कियों के नाम से जाना जाएगा। हमने कहा हाँ, बस यही कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, उसी के नाम से कमरा जाना जाने लगेगा। अब हमको आप लोग ये ध्यान से देख कर के चलना। चलिए, अब हम इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद में आपका दिमाग काम करना चाहिए कि सर ये क्या होता है?
अब हम हेडिंग बनाते हैं, आवेश का धनात्मक क्या होगा, ध्यान से देख करके चलना। तो यहाँ से हम लोग देख के चलेंगे हेडिंग, आवेश का, ध्यान से देखो, आवेश का प्लस तथा माइनस होना। बच्चों अगर ये आपको समझना है कि आवेश का प्लस और माइनस होना, अगर ये दो चीजें आप लोगों को समझना है विधिवत तरीके से, तो इसके पहले एक छोटू सा हेडिंग पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप लोग कहते हो कि सर क्या होता है, परमाणु किसे कहा जाता है, सर परमाणु क्या होते हैं। 2 मिनट के लिए मेरा समझ लो परमाणु बार, ठीक है, कि सर परमाणु क्या होते हैं। तो आप लोग समझो पहले, एक मैंने तो आपको यही से बता दिया कि सर ये एक गोला है हमारे पास में, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं, कि ये हमारे पास में सर क्या है, परमाणु हो गया है। चलो एक गोला मैं यहीं से और ले लेता हूँ, और इस गोले को मैंने कह दिया कि भाई साहब ये हमारे पास में क्या है, ये भी हमारे पास में परमाणु होगा। चलिए सर ठीक है, इसको मैंने यहाँ से समझ लिया कि सर ये क्या होगा, परमाणु होगा। चलो इसको मैंने यहाँ पर ये बना दिया, एक गोला मैंने यहीं से और दे दिया, और फिर मैंने कहा कि भाई ये साहब ये जो हमारे पास में है, ये भी परमाणु ही है, लेकिन ये परमाणु का सर क्या होता है, नाभिक होता है। तो नाभिक को मैंने कह दिया कि सर ये इसका परमाणु का क्या होगा, नाभिक होगा। अब आप सब लोगों को पता है कि एक जो परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो सर मैंने इसी नाभिक के अंतर्गत जो मैं यहाँ से बनाना चाहूंगा ना, इस नाभिक में मैं बना देता हूँ प्रोटॉन। ध्यान से देख करके चलना, नाभिक में मैंने बना दिया प्रोटॉन को, मैं पी के द्वारा यहाँ से दर्शा करके चल रहा हूँ। पता नहीं आपको दिखेगा भी कि नहीं। देखो नाभिक में मैं प्रोटॉन को पी के द्वारा दर्शा करके चल रहा हूँ, और इसी में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मैं इस पे दर्शा करके चल रहा हूँ। ये इस डंडी पर मैं दर्शा के चल रहा हूँ, इस कक्षा पर दर्शा के चल रहा हूँ। अब आप हमको ये बताओ, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है सर वो प्लस होता है कि माइनस, कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है। तो इसका मतलब सर यहाँ पर तो आपने ये हमको बता दिया कि सर यहाँ पर तो हमारे पास में पूरा का पूरा क्या है भाई साहब, प्लस ही यहाँ पर हमको दे करके रखा है। चलिए एक बात तो हमको ये भी समझनी चाहिए कि सर ये जो हमारे पास में हो जाएगा ये क्या होगा। चलो समझो पहले, तो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास में है ना, पूरा का पूरा मैंने इसको क्या बना दिया, पी बना देता हूँ। समझो पहले, तो इसके अंतर्गत हमारे पास में क्या है, प्रोटॉन है। तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके वाह्यतम कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इसके वाह्यतम कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो सर यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन को और दे देता हूँ इसके वाह्यतम कक्षा में, चक्कर लगाने के लिए इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, सर घूमते रहते हैं। सर थोड़ा लेट लग रहा है, थोड़ा फास्ट बता दीजिए। हमने कहा चलो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर भाई साहब घूमेंगे, फास्ट पढ़ना है तो वीडियो छोड़ करके भाग जाइए, कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से ये मैंने बता दिया कि सर ये परमाणु होता है, इसके किसी परमाणु के अंदर ये याद करके चलना, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो हमने कहा सर इसके अंतर्गत हमने मान लिया कि कितने प्रोटॉन हैं, 1 2 3 4 5, मैं गिनूंगा नहीं, अप्रोक्सीमेट में मान रहा हूँ कि इसके अंतर्गत 50 इलेक्ट्रॉन है। तो सर इसके अंतर्गत जो होते हैं ना सर, 50 प्रोटॉन भी होते हैं। ध्यान देना ये बात। तो इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 50। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 50, बशर्ते कि प्रोटॉन किसमें होंगे, प्लस में, इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, माइनस में होते हैं। अब ध्यान देना, जब एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर होते हैं, बिल्कुल सही कहा, किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन पर चिन्ह होता है सभी पर बच्चों, क्या होता है सर, माइनस का चिन्ह होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर सर माइनस का चिन्ह बनाया गया होगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चिन्ह है। इस परमाणु में से मैं कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता हूँ, ध्यान से देख करके चलना। इस परमाणु में से मैं कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया, और जो इलेक्ट्रॉनों को मैंने बाहर निकाला, मैंने कहा इसमें से मैंने 20 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब बताओ, जब इसमें से मैं 20 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो 20 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद में इस परमाणु के ऊपर, तुम हमको ध्यान से बताओ, 20 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद में इस परमाणु में से जो हमारे पास में क्या निकल गया, 20 इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाला, तो इस परमाणु में से कितने इलेक्ट्रॉन इधर निकल के चले जाते हैं, कह रहे हैं कि सर इसमें से जो आपने, यही तो परमाणु था, इस परमाणु में से 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 50 में से 20 निकल गया, तो इसके ऊपर जो बची हुई अवस्था है सर वो 45 बच रही है। ध्यान देना, इसके ऊपर जो बची हुई अवस्था है वो कितने बच रहे हैं, 45 बच रहे हैं। तो हमको ये बताओ, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन है कम, क्यों, क्योंकि यही तो परमाणु है, मैंने इधर बना दिया है।
तो इसका मतलब इस परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो कह रहे हैं कि सर इस परमाणु में से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं? सर यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। हमने कहा चलो भाई इस परमाणु में से मैंने 20 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब बताओ 20 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, एक मोटे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं ज़्यादा आपको समझा नहीं सकता हूँ यहाँ पर। अब बताओ कह रहा है कि 20 इलेक्ट्रॉन जब मैंने निकाल दिया, तो इस परमाणु के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? कह रहे हैं कि सर इस परमाणु के जो ऊपर इलेक्ट्रॉन बचा है, वो 45 इलेक्ट्रॉन इसमें सर बच रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कर दी है बच्चा, कि इस परमाणु के ऊपर 45 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। कहे हाँ सर, इस परमाणु के ऊपर 45 इलेक्ट्रॉन बचा है। इसका मतलब इस कमरे में प्लस वाली संख्या ज्यादा है कि माइनस वाली संख्या ज्यादा है? कह रहे हैं कि सर इसमें तो दोनों बराबर थे, इसमें से जब माइनस वाला निकल गया तो जाहिर सी बात है कौन सी वाली संख्या ज्यादा है? प्लस वाली संख्या ज्यादा है। तो इस पूरे परमाणु के ऊपर जो आवेश आएगा वो कौन सा आवेश आएगा? इस पूरे परमाणु के ऊपर जो आवेश उतर रहा है वो धनात्मक आवेश उतर रहा है। ध्यान देना, वो कैसा आवेश उतर रहा है? धनात्मक आवेश उतर रहा है। तो धनात्मक आवेश कब उत्पन्न होता है? जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ध्यान देना, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस परमाणु के ऊपर प्यारे बच्चों हमेशा कैसा आवेश आ जाता है? धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। हमेशा ये ध्यान में दे लेना, अपने बैठा लेना जहां में तुम कहीं भी अगर आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा सर एक परमाणु होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या सर +20 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर -20 है। इसमें से मैं चाहता हूं तो इसमें से मैं सर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं। सर 10 इलेक्ट्रॉन जब मैं बाहर निकाल दिया, सर इसी परमाणु के अंतर्गत प्रोटॉनों की संख्या सर कितनी है? 20 है। और वहीं से सर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सर 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर सर माइनस चार्ज लगा है। एक कमरे में देखो जब प्लस वाला ज्यादा है कि माइनस वाला? कहे सर प्लस वाला। तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका बोलबाला होगा। तो किसका बोलबाला होगा? प्लस वाले का। तो इस कमरे के ऊपर जो आवेश होगा वो आवेश कैसा होगा? कहेंगे सर इस कमरे के ऊपर आवेश धन आवेश होता है। तो जब देखो धन आवेश कब उत्पन्न हुआ? जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसके ऊपर कैसा आवेश उत्पन्न हुआ है? तो कह रहे हैं कि सर धन आवेश उत्पन्न हुआ है। धन आवेश क्यों उत्पन्न होता है भाई साहब? धन आवेश इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। किसका त्याग होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस परमाणु के ऊपर हमेशा धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या सर क्या बात आ रहे हैं? हमने कहा बिल्कुल, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होगा तो उस परमाणु पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या सर इसका उल्टा बताइए? ये तो हमने बता दिया। अब दूसरा वाला ध्यान से समझो, अगर एक परमाणु होगा, इसमें प्रोटॉन की संख्या +50 होगी, कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होती है? -50 होती है। इसमें अगर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए, बाहर से 30 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जब ये पहले परमाणु था, ध्यान से देख करके चलो, यही परमाणु पहले था, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? +50। इलेक्ट्रॉन पहले थे 50, लेकिन अब 30 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं, तो इसके अंतर्गत 50, 30, 80 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब इस कमरे में किसकी संख्या ज्यादा है? प्लस वाली ज्यादा है कि माइनस वाली ज्यादा है? कहने कि सर ऑब्वियसली माइनस वाली संख्या क्या है? ज्यादा है। जब माइनस वाली संख्या ज्यादा है तो इस परमाणु के ऊपर जो आवेश आएगा बच्चा, वो आवेश कैसा आएगा? कह रहे हैं कि सर ऋण आवेश आएगा। इसका मतलब ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो क्या होता है? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। हमेशा ये चीजें ध्यान दे करके चलना कि कभी भी परमाणु के ऊपर धन आवेश और ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है। हमने कहा कि नोट करके पॉइंट लिख लेंगे। नोट करने के लायक सर पॉइंट क्या है इसमें? हमको थोड़ा समझा दीजिए। हमने कहा नोट करने वाला पॉइंट तो ये है कि कोई परमाणु, ध्यान से देखना, किसी परमाणु के ऊपर जो धन आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश तभी उत्पन्न होगा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो बच्चों कैसा चार्ज होगा? धन आवेश। धन आवेश होगा। किसी परमाणु के ऊपर बच्चों ध्यान देना, किसी परमाणु के ऊपर जब ऋण आवेश उत्पन्न होगा तो ऋण आवेश तभी उत्पन्न होगा जब वो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करता है। तो इसका मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। हमेशा बाबू इतना आप लोग ध्यान देना कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हमेशा क्या करता है? ऋण आवेशित बना देता है। ध्यान देना, हमने कहा कि जैसे एक कमरे में 5 लड़के लड़के रह रहे हैं, तो वो कमरा कैसा है? धन आवेशित है। एक कमरे में 5 लड़की लड़की रह रही हैं, तो वो कैसा है कमरा? ऋण आवेशित है, क्योंकि लड़कियों के ऊपर आवेश कैसा होता है? माइनस। तो कमरा पूरा कैसा है? माइनस है। अगर एक कमरे में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही रहे तो भी कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। एक कमरे में प्रोटॉन प्रोटॉन ही रहे तो भी कैसा चार्ज होता है? कह रहे हैं कि सर उस कमरे में कैसा होता है? तो भी चार्ज ही होगा, प्लस चार्ज होगा। अच्छा अब हमको ये बताओ, किसी परमाणु के अंदर, ध्यान से देख करके चलो,
जब किसी परमाणु के अंदर 15 प्रोटॉन और किसी परमाणु के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन, जब दोनों की संख्या बराबर होगी तो ऐसे परमाणु को क्या कहा जाता है? उदासीन परमाणु कहा जाएगा। कि सर ये जो परमाणु है कैसा होगा? उदासीन परमाणु कहा जाएगा। अगर एक कमरे में बच्चों केवल बॉयज बॉयज अकेले रहे, ध्यान से देख करके चलना, इस कमरे में हमने कहा कि सर केवल और केवल कौन है? बॉयज हैं। एक कमरे में हमने कहा सर केवल गर्ल्स गर्ल्स को डाल दो कि सर जितनी है सारी की सारी इस कमरे में गर्ल्स आ जाती हैं। भाई साहब 4 4 8 इसमें भी 8 हो गई हैं, 4 3 7 तो 9 हो जा रहा है। एक लड़की को यहाँ से भगा दो। जब एक लड़की को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? भगा देंगे भाई साहब, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। चलिए एक लड़की, गर्ल्स गर्ल्स कितना हो गया? 6 1 7 1 8 हो गया। अब बताओ इस कमरे में किसका बोलबाला होगा? लड़कों का। इस कमरे में किसका बोलबाला होगा? लड़कियों का। अगर गलती से भी एक लड़के को मैं यहाँ से निकाल करके इस कमरे में शिफ्ट कर देता हूँ तो भाई साहब ये लड़कवा कांपता रहेगा। भले भी एक प्लस लेकर के आया है, ध्यान से देखना, भले भी ये एक प्लस लेकर के आया है तो क्या हुआ यहाँ पर, लेकिन ये बेचारा क्या करता रहेगा? कांपता रहेगा। बाकी सबके ऊपर चार्ज कैसा है? माइनस चार्ज यहाँ से सबके ऊपर दिखाई दे रहा है। ये बेचारा कैसा चार्ज लेके आया है? प्लस चार्ज लेकर के आया है। तो इसका मतलब इस कमरे में लड़कों की संख्या में कमी हो गई। अगर सारे लड़के इसी में भाग जाते हैं, जितने लड़कवन हैं सबको मैंने इसी कमरे में भेज दिया, चल बेटा सब लोग भाग चलो। जब इसी कमरे में सारे लड़कों को मैंने यहाँ से भगा दिया, अब बताओ जब लड़के लड़कियां थे तो हल्ला मार रहे थे, लड़कियां लड़कियां थी तो वो भी हल्ला मार रही थी। अब एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, सबको साथे बैठा दिए तो हल्ला मारेगा? नहीं मारेगा, सब आपस में चुप हो जाएंगे। जब किसी कमरे में पॉजिटिव की संख्या और निगेटिव की संख्या आपस में बराबर होती है तो ऐसे कमरे या ऐसे परमाणु को उदासीन परमाणु कहा जाता है। क्या कहते हैं? उदासीन परमाणु कहते हैं। एक लड़के के जीवन में जब 3 4 कन्याएं होती हैं, उसकी जिंदगी बहुत उथल पुथल मची होती है, और एक लड़का जब एक लड़की से शादी कर लेगा तो उसकी जिंदगी शांति से चलने लगती है। कहते हैं इसीलिए करें लड़कों की अब शादी करा दो जब बड़े हो जाते हैं तो भाई साहब, ताकि क्या करें? लिमिट में रहें। तो बस वही बातें यहाँ पर भी होती हैं। तो कोई परमाणु उदासीन कब होता है? इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा। इसमें केवल हमने आपको बस यही बताया कि थेल्स ने क्या कर दिया था, क्या नहीं किया था। बच्चों ये चीजें इसमें बताई गई हैं। सबसे पहला मैंने पीपीटी अपना यही उठाया था कि सर इसमें ये क्या क्या चीजें हम लोगों के पास में हुई हैं, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था। फिर यहीं से हम लोग देख लेंगे कि आवेश, कोई परमाणु धनावेशित और ऋणावेशित कैसे होता है। फिर यहाँ से हम लोग समझ लेंगे कि हमारे पास में धन आवेश और ऋण आवेश का लफड़ा क्यों होता है। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा धनावेश, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ये चीजें इसमें सीख ली हैं। अब इसके बाद हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में देख करके चलेंगे कि हमारे पास में सर जैसे कि कह रहा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की घटना तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे आवेश की परिभाषा क्या होती है।